नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बड़ा ही प्यारा सा एक एपिसोड लेकर आपके सामने आया हूँ इंडियन आइडल की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। दोस्तों, आपने इंडियन आइडल के बहुत सारे एपिसोड्स देखे होंगे, लेकिन आपने क्या एक ऐसा एपिसोड देखा है जिसमें कंटेस्टेंट ने गाना गाया लेकिन बिना बैंड के। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आफाक शफ़ी है। और उसके इस बिना बैंड वाले गाने को सुनकर लोग हैरान रह गए, तमाम जजेस देखते रह गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। आखिर कौन था वो कंटेस्टेंट। बिना सस्पेंस क्रिएट किए और बहुत जल्द ही मैं आपको इस बारे में सारी जानकारी दूंगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा कंटेस्टेंट है कि जिसकी आवाज में वाकई में जादू है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। जिसके गाए हुए गाने को लोगों ने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुना और उनको अपने कानों पर एकदम से विश्वास नहीं आया कि किसी की आवाज कुमार सानू से इतनी भी मिल सकती है। दोस्तों, ख्वाबों में छुपाया तुमको। जी हाँ, ये कुमार शानू के फैन है और कुमार शानू की तरह ही इनकी आवाज है और सुरों पर एक अच्छी पकड़ इनकी है। दोस्तों, कंटेस्टेंट का नाम है आफाक शफी। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आफाक शफ़ी है। कहाँ से आप? मैम मैं कश्मीर श्रीनगर से हूँ। और ये कश्मीर से आए हैं। और जब इनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है तो इन्होंने बताया, सर मेरा नाम आफाक शफी है और मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। सानू दा ने तो इतना कह दिया कि कश्मीर में आज तक कभी नहीं गया, बल्कि पूरी दुनिया में घूमा हूँ लेकिन कश्मीर नहीं जा पाया। लेकिन अब ये आफाक शफी हैं, मैं इनके साथ कश्मीर जाऊंगा। कि मैंने पूरे दुनिया घूम चुका हूँ, पूरा दुनिया, अभी तक कश्मीर नहीं गया। क्या बोल रहे हो? और वहां पर उनकी इस बात से एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो गया और श्रेया मैडम के मुंह से भी निकल गया, आहा हा 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 कश्मीर। बहुत अच्छा सा फील हो रहा था वहां पर। आहा, इतनी खूबसूरत जगह जहाँ बर्फ सपनों का पड़ती जगह है। है। फिर इनसे कहा गया, चलिए आप गाना शुरू कीजिए। ऑर्केस्ट्रा से कहा गया कि चलिए आप ऑर्केस्ट्रा शुरू कीजिए। तो लेकिन इन्होंने कहा कि सर मैं बिना बैंड के गाना चाहता हूँ। तो लोग हैरान हो गए, लेकिन वहां पर बैठे जजेस ने कहा चलिए गाना गाइए। और जब इन्होंने शुरू किया और वो गाने के जो शुरुआत के बोल है, जो शुरुआत का सुर लय ताल है, वो इन्होंने इतनी बेहतरीन मजबूती के साथ पकड़ा कि लोग जब इन्होंने अपना सुर शुरू किया तो हैरान रह गए जजेस भी देखने लगे कि ये इतना प्यारा, मतलब जो है बिना बैंड के इतना अच्छा गाना गा रहे हैं तो बैंड के साथ कितना अच्छा गाना गाएंगे। आफाक शफी से कहा कि आप बिना बैंड के मत गाइए, आप बैंड के साथ गाइए। श्रेया मैडम ने भी कहा कि आप बैंड के साथ गाइए, विद बैंड हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, देखते हैं कैसी आवाज होगी आपकी। लेकिन एक चीज, इसका सुर बहुत पक्का है। इसके बाद आफाक शफी जो पहली बार इंडियन आइडल में आए थे और वो सोचने लगे कि मैं किस तरह से बैंड के साथ गाना गा सकूंगा या नहीं। मन ही मन में उनके ये बात चल रही थी। आफाक जी की अगर आपको सुर दिया जाए तो क्या होगा? लेकिन हमने देखने वाले महसूस कर सकते हैं कि हाँ उनके मन में क्या चल रहा है। फिर श्रेया मैडम ने जब उनसे कहा कि आप सुरों के साथ गाइए, अभी इस सुर में आप गाओ। तो उन्होंने शुरू किया। इधर से बैंड बजा, ऑर्केस्ट्रा बजने लगा और आफाक शफी गाने लगे। एक मुखड़ा गाओ अब विद द बैंड। म्यूजिक के साथ। और गाने के एक एक अल्फाज को जजेस बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आफाक शफी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। उनका गाना वो ही नहीं बल्कि स्टेज पर मौजूद लोग ही नहीं, वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे बैकग्राउंड में जितने भी लोग मौजूद थे बहुत अच्छे से सुन रहे थे। सोचेंगे तुम्हें प्यार। क्योंकि एक ऐसा शख्स जो कश्मीर से आया है, देखिए कश्मीर वालों की भाषा भी अलग होती है, उनका अंदाज भी अलग होता है। करके नहीं। लेकिन आफाक शफी के बोलने का अंदाज और उनके गाने का अंदाज बिल्कुल हम जैसा था। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वो कश्मीर एक हमारे अलग हिस्सा है। कश्मीर हमारे देश का ही हिस्सा और वहाँ के लोग भी हमारे अपने ही हैं, लेकिन बोली में फ़र्क होता है, भाषा में फ़र्क होता है। लेकिन आफाक शफी ने जब वहाँ पर परफॉर्मेंस दी तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी।
और उनका गाया हुआ गाना जब इंटरनेट पर आया, जब यूट्यूब पर आया, तो उसने धमाल मचा दिया। फिल्म दीवाना का गाना सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने गाया, जजेस को हैरान कर दिया। जजेस भी हैरान हो गए कि कोई इतना अच्छा भी गा सकता है सानू दा का गाया हुआ गाना। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आफाक शफी गा ही नहीं रहे हैं, बल्कि सानू दा गा रहे हैं उस गाने को। और वो गाना भी बहुत ही प्यारा गाना है, सुपर हिट गाना दीवाना फिल्म का, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। और शो में एक लम्हा ऐसा भी आया जब विशाल डडलानी भी हैरानी में पड़ गए कि क्या किया जाए, और उन्होंने कहा कि अगर आपको सुर दिया जाए तो क्या होगा। मैं नहीं जानता आगे चलकर आपका क्या होगा, आप इंडियन आइडल बनेंगे या नहीं बनेंगे, या आप शो में आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन क्या होगा। उसके बाद फिर इन्हें सुर दिया गया, और जब सुर दिया गया तो इन्होंने कमाल कर दिया। जैसा सोचा नहीं था वैसा ही हो गया। एक लाजवाब पकड़ है सुर के ऊपर इनकी। संगीत के साथ भी उतना ही परफेक्ट और उतना ही बेहतरीन तरीके से गाना गाया गया जिस तरह से बिना संगीत के गाया था। और होना क्या था दोस्तों, मजाक मजाक में जजेस ने इनको डरा दिया। इनको ऐसा लगने लगा कि मैं शायद टर्मिनेट हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जजेस ने अचानक से अमिताभ बच्चन वाले स्टाइल में इनको करोड़पति बना दिया।